फर्स्टली सर, जब मैं आपके पास जुड़ा ना, और आपके जुड़ने से पहले और आपके जुड़ने के बाद, आपके जुड़ने से पहले मेरे को ना ऐसा लगता था इन ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में एंट्री लेना इज अ टफेस्ट टास्क, शायद मैं ले भी पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। पर जब मैं सर के साथ जुड़ा तो सर ने मुझे यकीन दिलाया, एक होता है ना कि मोटिवेट किया, नहीं, उन्होंने यकीन दिलाया कि नहीं, आप कर सकते हो। आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ट्राई करना है। आपको मोटिवेट रहना, बस आपको ट्राई करना है। मेरे दिमाग में इतनी मिसकंसेप्शन थी ना कि अगर मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया तो यहाँ ये दिक्कत ना आ जाए, सर मेरी सारी सारी क्वेरीज दूर कर देते थे। आपके साथ भी होता होगा लाइफ में गाइस कि कई बार आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने से पहले 10 क्वेश्चन सोचते थे कि अगर मैं यहाँ लग गया तो 1 साल बाद ये मुझे क्या करेंगे, ये मुझे हम्म। निकाल तो नहीं देंगे, वहां जाएंगे तो क्या होगा। आपको पूरा एक तरीके से पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जाती है कि आप जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो, तो जिस इंस्टीट्यूट के पेपर की तैयारी तक कर रहे हो उसका क्या स्ट्रक्चर है। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन थी। हम्म। मैं सच्ची सर को एक चीज भी पूछता था कि जब मैंने ज्वाइन करने से पहले कि सर आकाश में, सर मेरे को लगता है कि इतना तो नहीं दे देंगे, इतना कम तो नहीं दे देंगे। सर ने फिर मुझे बताया नहीं, आकाश में स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही है, आपको इससे कम देंगे ही नहीं वो। फिर मेरा जो पोटेंशियल था ना तैयारी का, वो एकदम से 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि मुझे पता राइट। था कि मेरे को इतना मिलेगा। क्योंकि आपको मिसगाइड करने वाले सोसाइटी में बहुत मिलेंगे, उन्होंने मेरे को इतना मिसगाइड कर रखा था कि मुझे लगा था कि मैं कभी इंस्टीट्यूटों में घुस ही नहीं पाऊंगा, मैं एंट्री नहीं ले पाऊंगा। पर मेरे को सर ने इतना एक क्लियर क्लियर कट, मतलब कि एकदम बिल्कुल क्लियर विजन दिया कि दैट्स द पाथ। हाँ, हम्म। बस ये बात है, इसको फॉलो करो, तुम आराम से एंट्री ले लोगे। और जो ये सारी मिथ थी आसपास की, उन सबको क्लियर करके एक एक्चुअल चीज बताई, तो हम उस हिसाब से अपनी मेहनत कर पाते हैं। से मेरे को सबसे बड़ी चीज जो लगी, एक्चुअली मैं हम्म। गाइस तुम आपको बता दूं कि हमें लगता है कि ये नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे। पर हाँ, आप आपसे अगर इंटरव्यू में, एचआर राउंड में ये पूछा जा रहा है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ट्रू। ये मुझे इंटरव्यू में ट्रेन करके भेजा था, मॉक इंटरव्यू में, कि आपको ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, और मैंने यही जर्नी में सर के साथ जुड़ के सीखा, मॉक इंटरव्यू में नहीं, बहुत अच्छे से सीखा कि हाँ, हमें बोलना क्या है वहां जाके, क्या नहीं बोलना है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। ट्रू। क्योंकि उनको एक परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए होता है जो बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सके। तो आपके एचआर इंटरव्यू में वो जो मेन थिंग होती है ना, वो पकड़ लेते हैं वो, तो उन ट्रू। वो उसके लिए आपको ये अच्छे से ट्रेन करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से ट्रेन किया था, तभी आज मैं नारायणा में हूँ। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे हम आज फिर आए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। टुडे वी हैव अंकित सर विद अस। अंकित ने रिसेंटली नारायणा का टेक्नो स्कूल का एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे वो काफी ऐसे फैकल्टीज को हायर करते हैं। तो नारायणा एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जो अपने कोचिंग्स के लिए, टेक्नो स्कूल्स के लिए हायरिंग करती रहती है। अंकित इज वन ऑफ दोस कैंडिडेट जिन्होंने नारायणा का टेक्नो स्कूल का रिसेंट इंटरव्यू क्रैक किया है। टुडे we'll discuss the complete journey in details कि राउंड्स कैसे कैसे होते हैं। जो लोग नारायणा के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आई वांट टू अप्लाई फॉर नारायणा, राउंड्स कैसे होंगे, इंटरव्यूज कैसे क्लियर करें। अंकित इज एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू जो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि हाउ यू हैव टू गो विद द कंप्लीट जर्नी। ऑल्सो अंकित हमारे मॉक सेशन का पार्ट भी थे। ही हैज टेकन द मॉक फ्रॉम अस। जानेंगे उनसे कि हाउ मॉक एक्चुअली हेल्प्स यू इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर टीचिंग इंटरव्यूज। तो मॉक का क्या रोल प्ले होता है पूरी जर्नी में, और मॉक कैसे आपको हेल्प करता है टू गेट द आइडिया अबाउट हाउ टू क्रैक द जॉब रोल। तो हम शुरू करते हैं अंकित के इंट्रोडक्शन से और बेसिक इंट्रो के बारे में कि ये चीजें कैसे होती हैं और राउंड्स कैसे होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंदर देखना है, आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है ताकि यू कैन लर्न पॉइंट फ्रॉम अंकित और सुन के अपने लाइफ में अप्लाई करके आप चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर पाओ। तो अंकित, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। हम सब बहुत खुश हैं कि आपने बहुत कम ड्यूरेशन में ये इंटरव्यू क्रैक किया। आई नो काफी स्ट्रगल था आपकी लाइफ में, बहुत सारे इंटरव्यूज दिया आपने, बट फाइनली आपको आपका ड्रीम जॉब मिला जो कि एक अच्छे पैकेज पे मिला है। एंड नाउ इतना बड़ा ब्रांड मिला है, इतना बड़ा ब्रांड नेम मिला है। तो पीपल वॉचिंग आउट देयर ऑन यूट्यूब, दे वांट टू नो कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड, कैसे स्टार्ट किया था आपने, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए आपसे, और फाइनली आपने ये इंटरव्यू कैसे क्रैक किया। तो मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ अपने बेसिक इंट्रो से स्टार्ट करके। आप बताइए हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपन। ओवर टू यू। तो फर्स्टली वैभव सर, मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम अंकित सैनी है, और मैं अंबाला कैंट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मास्टर इन फिजिक्स
फ्रॉम संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो अभी मैंने रिसेंटली नारायणा ग्रुप ज्वाइन किया है, नारायणा टेक्नो स्कूल लुधियाना ब्रांच में, हम्म। एज अ नीट जेडबल फिजिक्स फैकल्टी। हम्म। तो लेट्स स्टार्ट की मतलब मैं पहले मेरा बैकग्राउंड था, मुझे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था लोकल इंस्टीट्यूट का, नीट और जेडबल लेवल का नॉर्मल सा। तो ऐसी कोई खास ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो लोकल इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था। तो एज सेको मेरे को इतनी नॉलेज थी कि हाँ, मेरे को था कि मेरे को इस बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाना है। हम्म। और बड़े इंस्टीट्यूट्स में कैसे जाना है मुझको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम्म। तो जैसा कि मैं फिर यूट्यूब पे देखता रहता था कि वैकेंसीज कहाँ से आएंगी हम्म। और वैकेंसी कब निकलती हैं। तो उसी हिसाब से मैंने फिर एक यूट्यूब चैनल देखा मेहता वॉइस के नाम से, जो ये बताता है कि यहाँ यहाँ वैकेंसीज निकलती रहती है। तो हम्म। वहां पे सर का मुझे पता चला कि एक मेरे को फोन नंबर पता चला यूट्यूब वीडियो के थ्रू, और मैंने उससे कांटेक्ट करा। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर किया जाए। दिस इज द वन ऑफ की पॉइंट फॉर मी, कि मुझे पता चला, मुझे गाइडेंस मिली, मुझे ये पता चला कि मैं एंट्री कैसे ले सकता हूँ। और सर ने मुझे सब कुछ बताया, कि हम पहले सर ने मुझे 15 दिन ट्रेन किया, जिसमें से मैंने 5 6 से 7 दिन मैंने जो सर ने नोट्स दिए, और वो नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। उन नोट्स को मैंने पढ़ के बहुत ज्यादा, मेरा जो लेवल था मैं बिलो एवरेज था, आई एम ऑनेस्टली से कि मैं बिलो एवरेज था। पर वो नोट्स पढ़ के जो सर ने मुझे दिए, मैं एवरेज लेवल तक आ गया था फिजिक्स के, कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम में रिटन टेस्ट देने की कॉन्फिडेंस आ गया था। हम्म। उसके बाद फिर सर ने मेरे को फिर बताया कि वीडियो लेक्चर कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने कम से कम मेरे 4 से 5 मैंने डेमो प्रिपेयर करे थे। 5वां डेमो सर ने जाके कहा कि हाँ, इट इज वेल एंड गुड, एंड तुम ये डेमो जब भी जाओगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस टेस्ट देने, तो तुम ये डेमो जरूर देना, तुम्हारा पक्का क्रिएटिव होगा। तो सर ने काफी हेल्प करी मुझे मेरे डेमो प्रिपेयर करने में। एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 25 नवंबर से। मैंने पहला अपना श्री चैतन्य का रिटन टेस्ट दिया था। हम्म। वो मेरा नहीं हुआ क्वालिफाई, एज ऑनेस्टली से कि वहां पे मैं रिटन टेस्ट में ही रह गया था। हम्म। और उसके बाद मैंने कम से कम 18, हाँ 18 रिटन टेस्ट दिए हैं मैंने। और वाह। 19वां रिटन टेस्ट मेरा था नारायणा इंस्टीट्यूट का, जो मेरा क्वालिफाई हुआ था। 90 रिटन टेस्ट में मेरे 8 डेमो क्लियर हुए थे, 8 डेमो तक पहुंचा था, और 9th डेमो था मेरा, जो मेरा यहाँ पे नारायणा का क्लियर हुआ था। और मुझे पता है कि इस बीच में मेरे ख्याल से 3 मंथ से भी ज्यादा हो गया, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ के आसपास की जर्नी थी। मैंने जैसा कहा 90 रिटर्न टेस्ट दिए, जिसमें मेरे 8 डेमो हुए, और 9th डेमो में नारायणा का क्लियर हुआ। मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि हर रिटर्न टेस्ट जब भी मेरा फेल होता था, हर डेमो के बाद या जो भी मेरा डेमो फेल होता था, तो मैं सर को पक्का कॉल करता था। और मैं उनको कहता था सर को कि सर मेरे नहीं डिमोटिवेशन आ रही है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे को लग रहा है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। पर सर हमेशा मेरे को एक बात बोलते थे कि नहीं अंकित, तुम्हारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, मैं तुम्हें और ऑप्शंस दूंगा, तुम बस ट्राई करते रहो। और मैं कह रहा हूँ कि पहले दिन जब मैं रिटन टेस्ट देने गया था, मेरे 30 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन हुए थे, और नारायणा में मैंने 30 में से 26 क्वेश्चन करे थे। वाह। मुझे, हाँ, तो मैं ऑनेस्टली एक बात बोल लूं कि हमें ना एक सपोर्ट चाहिए बैक में, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम फेल हो रहे हैं और ये हमारे पास लास्ट चांस नहीं है। हम्म। ये बताने के लिए वैभव सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हमारे पास ये लास्ट चांस नहीं है, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जर्नी। और हम्म। क्या ना, लाइफ में हर पर्सन कई बार ट्राई करते हुए फेल होता है, तो ये सोचता है ये मेरी लाइफ का लास्ट ट्राई था, इसके बाद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। पर सर ने मुझे हमेशा बताया हर फेलियर के बाद, दिस इज नॉट द एंड, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। और सर मेरे को बहुत सारे ऑप्शन देते थे, और मैं इतने ऑप्शंस ट्राई करता गया। और जैसा कि मैंने कहा 19 रिटन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ नारायणा में। इससे पहले मेरा आकाश का रिटन टेस्ट और डेमो भी क्वालिफाई है। जैसे मैंने कहा 9 डेमो थे, उसमें से एक आकाश का रिटन टेस्ट डेमो भी मेरा क्वालिफाई है। तो हम्म। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, चलो जब आएगा रिजल्ट तब देखेंगे, पर अभी मैं नारायणा ज्वाइन कर रहा हूँ। परफेक्ट। तो ये जर्नी थी। जैसा कि मैंने कहा वैभव सर का इसमें बहुत सही हाथ था, और मतलब वैभव सर ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करके रखा, क्योंकि मैं तो बहुत पहले ही हार मान जाता। मुझे पता कि मैंने बहुत मेहनत की है, और उसमें वैभव सर की मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और एक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू सो थैंक मच यू वेरी मच फॉर योर सर। काइंड वर्ड्स। मतलब लिटरली इतनी खुशी होती है ना ये सुन के कि मैं आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज कर पाया, कुछ भी मैंने आपकी लाइफ के लिए 1% भी किया आपके लिए, तो खुशी होती है कि यार मेरे कैंडिडेट्स करके, इतनी मेहनत करके, एफर्ट्स डालने के बाद फिर सिलेक्शन लेते हैं ना, दिस मोमेंट इज मेमोरेबल फॉर मी एवरी टाइम।
जब मैं सेशंस लेता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के, जब पीपल बोलते हैं ना वहां से, सर आपने ये सपोर्ट किया, मुझे इतना हेल्प किया, इट गिव्स मी इंटेंस हैप्पीनेस कि मैंने किसी की लाइफ में कुछ चेंज किया अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज के थ्रू। लाइन बाय लाइन सारी कंपनीज के दिए, ही इज द कैंडिडेट जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब मैंने इनको बोला कॉल पे ना कि अंकित छोड़ दो, टेंशन मत लो, आई विल गिव यू मोर ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस दूंगा। एंड नेक्स्ट डे ही वाज, सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सर मुझे बताओ मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, सर वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। तो ही वाज सो एक्टिव, सो प्रोएक्टिव। अगर मैं कॉल करना भूल जाऊं उनको, ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम, सर आप मुझे बताओ। शाम में ऐसे ही कॉल कर लिया, सर आप मुझे बताओ कोई और भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, कहीं और वैकेंसीज चल रही है आपके पास। ही यूज्ड टू बी वेरी प्रोएक्टिव। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप इसकी जगह पे होते, 19 टेस्ट दे रहे होते ना, अब तक आप हार मान चुके होते। आप सोचते मेरे से नहीं हो रहा है, बट इतना करने के बाद एक फैकल्टी को जॉब ना मिले, तो यार क्या मतलब, आप सोच सकते हो इतनी एफर्ट के बाद जो इंसान कभी हार नहीं मानता है, जो गिव अप नहीं करता है, उसको जॉब कैसे नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट आई से, डेडिकेशन, कंफर्ट, ये अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर आए। जितने इंटरव्यूज दिए, फेल भी हुए ना, हताश कभी नहीं हुए। डिमोटिवेट सबको हो जाता है यार कि मैंने टेस्ट दिया, अपना बेस्ट दिया, पर मेरा नहीं हो पाया। बट दोबारा उठ के खड़ा होना, दोबारा वहां जाके टेस्ट देना, डेमो देना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मैं तो क्या हूँ, मैं एक सपोर्ट हूँ, एक गाइड हूँ आपके लिए। अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो हु विल डू इट, कौन करेगा। मैं आपको बोलता हूँ आई एम अ मेंटर फॉर यू, आई विल हेल्प यू इन द कंप्लीट जर्नी, पर एफर्ट्स तो करो। जैसे अंकित प्रोएक्टिव थे, मैं कॉल ना करूँ वो कॉल बैक करेंगे मुझे, वो पूछेंगे मेरे से, तो मुझे अच्छा लगता है यार कि वो इतने प्रोएक्टिव है। नेक्स्ट डे ही यूज्ड टू कॉल मी एंड आस्क फॉर ऑप्शंस। इसी का रिजल्ट है कि ही हैज क्रैक्ड नारायणा, जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, जहां लोगों का नहीं हो पाता है एफर्ट देने के बाद भी। कई ऐसे बच्चे मेरे पास भी हैं, नारायणा में क्रैक नहीं कर पाते। आकाश में है, पीडब्ल्यू में है, नारायणा का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है उसको, पर अंकित ने वो क्रैक करके दिखाया जो मुश्किल था। इजी वाले तो छोड़ दो, उन्होंने टफ वाला क्रैक करके दिखाया। जस्ट बिकॉज डिवोशन था, डेडिकेशन था, अपने अंदर से एक कमिटमेंट थी कि मुझे करना है, करना है, करना है, और करके दिखा दिया। आपसे भी यही बोलता हूँ गाइस, कमिटमेंट रखो अपने आप से, पॉसिबिलिटीज रखो। कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में, कोई कंपनी बहुत बड़ी नहीं है आपको नहीं लेगी। कंपनीज को एम्प्लॉयज चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए। आप मेहनत करते हो, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अंकित आई वांट कि आप कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को फॉर डेमो एंड इंटरव्यू, बिकॉज आपने इतना देखा है, इतने इंटरव्यूज दिए हैं। आई एम श्योर आप बेस्ट पर्सन हो टू गिव टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कुछ बताइए अबाउट डेमो एंड इंटरव्यू, दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, उसके लिए बेसिक टेक्निक्स क्या फॉलो करनी चाहिए आपके हिसाब से। बेसिकली जैसे कि सबसे बड़ी पहली जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो नॉलेज। तो ओके। भाई पहले तो अपनी सबसे पहले आपको नॉलेज अच्छी करनी पड़ेगी, और नॉलेज के लिए वैसे सर अपने नोट्स देते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं। बाकी आप सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी अपने सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा के भी कर सकते हो। अगर आप पढ़ा रहे हो कहीं पे तो अच्छे से अपनी सब्जेक्ट नॉलेज लो, क्योंकि पहला एग्जाम रिटर्न का ही होगा, उसमें आपकी थ्रू आउट नॉलेज चेक करेंगे। उसके बाद रिटर्न टेस्ट आप फिर भी क्वालिफाई कर लोगे। मोस्टली मेरे रिटर्न टेस्ट हो जाते थे क्वालिफाई, जैसे मैंने कहा 19 में से 19 रिटर्न टेस्ट दिए, मेरे 9 रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई हुए, तभी मैं डेमो में पहुंच पाया हूँ। तो 9 हो जाते हैं वो क्वालिफाई, एक टाइम के बाद आपके रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई होने लग जाएंगे। अब थिंग आती है डेमो की। डेमो इज द मेन पार्ट। कई बार कई इंस्टीट्यूट्स को तो ये भी नहीं चाहिए, तो कई इंस्टीट्यूट को ये चाहिए होता है कि रिटर्न टेस्ट उन्होंने 50% स्कोर कर दिया, इज मच इनफ, कि हमें पता है कि उसको नॉलेज है। क्योंकि हमें जब लेक्चर देना है, हमें पूरा एकदम से पूरे सिलेबस की इंफॉर्मेशन होने की जरूरत नहीं है। हाँ हमें आता है, बहुत है, बस हमें लेक्चर डिलीवर करना है। तो वहां पे अब वो देखेंगे तुम्हारी टीचिंग स्किल्स कैसे हैं। देखो मैं बस ये कहूंगा, जब भी तुम डेमो देने जाओ, तो डेमो देने से पहले ये याद रखना कि तुम्हारे सामने एक बच्चा बैठा है, तुम हम्म। उसे कितने आसान तरीके से सिखा सकते हो। ये चीज जरूर याद रखना, क्योंकि वहां पे तुम्हारी, जब तुम डेमो देगे, तुम्हारी नॉलेज कोई नहीं चेक कर रहा शुरू के 15 मिनट, वो तुम्हारा ये देखेंगे कि बच्चे को कितनी आसानी से सिखा रहा है। राइट। तो वहां अपनी नॉलेज, शुरू के 15 मिनट अपनी नॉलेज मत झाड़ना। एक तरीके से तुम ये करना कि तुम बहुत सिंपली और एक मोटिवेशनल लेक्चर, मतलब कि एक इस तरीके से बच्चा इंटरेस्ट ले लेक्चर में, इस तरीके से वो करना कि हाँ, जैसे मैं फिजिक्स को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ता था कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सिंपल पेंडुलम ऐसे कर रहा है, तो मैं देखूंगा कि कितने टाइम, मैं पूछता था फिर क्वेश्चन एग्जामिनर से, अच्छा मैं इसको कितने टाइम पे, ये किस पोजीशन पे होगा मुझे बताओ सर आप। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता था कितने टाइम पे किस पोजीशन पे होगा। तो इस हम्म। तरीके से ना थोड़ा क्यूरियस लेक्चर बनाओ, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे सर ने ही बताया था कि अपने लेक्चर को प्रैक्टिकली बनाओ थोड़ा।
कि ट्रू। ताकि बच्चा प्रैक्टिकली ज्यादा सीखता है। तो ट्रू। मेरे को सर ने बताया था, मेरे वीडियो लेक्चर भी सर ने अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, कि कैसे एक पेंडुलम, मैंने पेंडुलम का यूज अपने हाँ। हैंड में पेंडुलम बनाया था, उस पेंडुलम का यूज करके मैंने अपना वीडियो लेक्चर अपलोड किया था सर के चैनल पे। तो उस लेक्चर को देख के आप देख सकते हो कि मतलब हमें ऐसे सिखाना है कि बच्चा आराम से सीख सके। तो गाइज ये एक लर्निंग है आपके लिए कि वेन एवर यू टीच ना, अपनी मेंटालिटी को मतलब थोड़ा सा डाउन रखना कि मैं कितना बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। ये सोचिए कि बच्चे के लिए मैं क्या कंफर्ट कर सकता हूँ, मैं उसके लिए क्या इजी कर सकता हूँ। जितना आप सोचेंगे उतना उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, उतनी चीजें इजी कर पाएंगे उनके लिए, है ना। तो अंकित सर इज लाइफ एग्जाम्पल फॉर यू। इन्होंने काफी मेहनत करी है, ट्रस्ट मी। ऐसे कैंडिडेट मुझे बहुत कम मिलते हैं तो इतने मेहनती होते हैं, मतलब लिटरली ये ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जो कभी गिव अप कर ही नहीं सकते लाइफ में, बिकॉज दे आर सो सपोर्टिव, सो मतलब इतनी मेहनती हैं चीजों को लेकर के कि दे वांट, मुझे चाहिए तो चाहिए। ये लोग जिद वाले लोग होते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आई विल ग्रैब इट। अंकित ने मुझे हमेशा बोला, सर मैं कर लूंगा, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और फाइनली ही हैज डिड इट। मैं आपको क्या बताता हूँ अंकित के बारे में। अंकित ने जहाँ इंटरव्यू क्रैक किया है ना, वहां पे उन्होंने उनको बोला है आप एक साल पढ़ाओ यहाँ पे, फिर आप एक और टेस्ट देना, हमारे पास डेमो देना, अगर आप टेस्ट क्लियर करते हो आपकी सैलरी हम डबल कर देंगे यहाँ। सेम इंस्टीट्यूट में सैलरी डबल। ये सबको नहीं बोला जाता है, ये उनको बोलते हैं जिनको लगता है इनके अंदर पोटेंशियल है और ये कर सकते हैं। ये चीजें ऐसे देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट में सैलरी डबल कभी नहीं होती है एक साल में, थोड़ी बढ़ती है, कुछ परसेंटेज बढ़ता है, 20%, 30% कुछ बढ़ जाता है, पर डबल कहीं नहीं होती है। डबल का बोला गया, कमिटमेंट दिया गया उनको, बिकॉज उनको पता है इनमें वो पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप मुझसे मिलना एक साल बाद, हम कितने सैलरी डबल कर चुके होंगे, अपनी अपनी पोजीशन हाई कर चुके होंगे वहां पे। मुझे पता है इनके अंदर जिद है, मुझे करना है करना है करना है, रुकते नहीं है ये, डिमोटिवेट होते हैं, नेक्स्ट डे फिर खड़े होते हैं कि मुझे करके दिखाना है। मैं आपको यही बोलता हूँ कि ऐसा बनिए लाइफ में, जिद्दी बनना है लाइफ में कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। ये आपके लिए एग्जाम्पल है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आपको लाइफ में कि जो जिद पकड़ के बैठे होते हैं कि मुझे करना है। इतना टेस्ट देने के बाद ना, आप में से कोई भी होगा वो टूट जाता है, अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं छोड़ देता हूँ। पर ये अभी भी नहीं छोड़ रहे थे, इन्होंने अभी भी इतने टेस्ट दिए, मुझसे बोलते थे सर मुझे और ऑप्शंस दो, और ऑप्शंस दो, और ऑप्शंस दो। देन फाइनली टुडे ही हैज क्रैक्ड द इंटरव्यू। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है गाइस, जिद मत छोड़ना, एफर्ट्स मत छोड़ना, ट्रस्ट मी, आपको इतना हेल्प मिलेगा मेरे एंड से। मैं आपको मेंटर करूंगा, गाइड करूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, आपके लिए रोल प्ले करूंगा आपकी लाइफ में। आप अगर जिद नहीं छोड़ते हो ना, एफर्ट्स नहीं छोड़ोगे, आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसका इंटरव्यू क्रैक ना हो पाए। ये मेरे वर्ड्स लेकर के जाओ, ट्रस्ट माय वर्ड्स, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपका इंटरव्यू क्रैक ना हो पाए। बाकी अंकित आप बताइए कि हाउ ऑल थिंग्स हेल्प यू, जैसे हमने आपका डेमो करवाया, मॉक करवाया, सेशन में आप जुड़े हमारे साथ, उसने क्या चेंज किया आपकी लाइफ में, हाउ दैट चेंज यू, आपका बिहेवियर, आपका नेचर कैसे चेंज किया उसने कि मुझे करके दिखाना है आपको, मुझे किसी भी तरीके से, वो क्या इम्पैक्ट था आपकी लाइफ में। फर्स्टली सर, जब मैं आपके पास जुड़ा ना, और आपके जुड़ने से पहले और आपके जुड़ने के बाद, आपके जुड़ने से पहले मेरे को ना ऐसा लगता था इन ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में एंट्री लेना इज अ टफेस्ट टास्क, शायद मैं ले भी पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। पर जब मैं सर के साथ जुड़ा तो सर ने मुझे यकीन दिलाया, एक होता है ना कि मोटिवेट किया, नहीं, उन्होंने यकीन दिलाया कि नहीं आप कर सकते हो, आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ट्राई करना है, आपको मोटिवेट रहना है, बस आपको ट्राई करना है। मेरे दिमाग में इतनी मिसकंसेप्शन थी ना कि अगर मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया तो यहाँ ये दिक्कत ना आ जाए, सर मेरी सारी सारी क्वेरीज दूर कर देते थे। आपके साथ भी होता होगा लाइफ में गाइस कि कई बार आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने से पहले 10 क्वेश्चन सोचते थे कि अगर मैं यहाँ लग गया तो एक साल बाद ये मुझे क्या करेंगे, ये मुझे हम्म। निकाल तो नहीं देंगे, वहां जाएंगे तो क्या होगा। आपको पूरा एक तरीके से पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जाती है कि आप जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो, तो जिस इंस्टीट्यूट के पेपर की तैयारी तक कर रहे हो उसका क्या स्ट्रक्चर है। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन थी, हम्म। मैं सच ही सर को एक चीज भी पूछता था कि जब मैंने ज्वाइन करने से पहले कि सर आकाश में, सर मेरे को लगता है कि इतना तो नहीं दे देंगे, इतना कम तो नहीं दे देंगे। सर ने फिर मुझे बताया नहीं, आकाश में स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही है, आपको इससे कम देंगे ही नहीं वो। फिर मेरा जो पोटेंशियल था ना तैयारी का, वो एकदम से 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि मुझे पता राइट। था कि मेरे को इतना मिलेगा। क्योंकि आपको मिसगाइड करने वाले सोसाइटी में बहुत मिलेंगे, उन्होंने मेरे को इतना मिसगाइड कर रखा था कि मुझे लगा था कि मैं कभी इंस्टीट्यूटों में घुस ही नहीं पाऊंगा, मैं एंट्री ही नहीं ले पाऊंगा। पर मेरे को सर ने इतना एक क्लियर क्लियर कट, मतलब कि एकदम बिल्कुल क्लियर विजन दिया कि दैट्स द पाथ।
हाँ हम्म। बस ये बात है, इसको फॉलो करो, तुम आराम से एंट्री ले लोगे। और जो ये सारी मिथ थी आसपास की, उन सबको क्लियर करके एक एक्चुअल चीज बताई, तो हम उसी हिसाब से अपनी मेहनत कर पाते हैं। एक्चुअली मैं हम्म। गाइस तुम आपको बता दूं कि हमें लगता है कि ये नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे। आपसे अगर इंटरव्यू में, एचआर राउंड में ये पूछा जा रहा है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ट्रू। ये मुझे इंटरव्यू में ट्रेन करके भेजा था, मॉक इंटरव्यू में, कि आपको ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, और मैंने यही जर्नी में सर के साथ जुड़ के सीखा, मॉक इंटरव्यू में नहीं बहुत अच्छे से सीखा कि हाँ हमें बोलना क्या है वहां जाके, क्या नहीं बोलना है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। ट्रू। क्योंकि उनको एक परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए होता है जो बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सके। तो आपके एचआर इंटरव्यू में वो जो मेन थिंग होती है ना, वो पकड़ लेते हैं वो, तो वो उसके लिए आपको ही अच्छे से ट्रेन करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से ट्रेन किया था, तभी आज मैं नारायणा में हूँ। सुपर्ब। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम अंकित, आई फील सो हैप्पी फॉर यू कि आपने इतने एफर्ट दिखा के ये इंटरव्यू क्रैक किया है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ आप बनिए इनके जैसा। ये जिद अगर आपके अंदर आ गई ना, ट्रस्ट मी, आप विद इन 1 मंथ, विद इन फ्यू डेज अपना इंटरव्यू आप क्रैक कर लो। कि जिद्दी बन जाओ, मुझे करना है, हारना नहीं है, करना है। ट्रस्ट मी, आप सब इंटरव्यूज क्रैक करोगे। मैं आपको दिशा दिखाऊंगा, डायरेक्शन दिखाऊंगा, आप मेहनत करिए। हम दोनों मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके आपका इंटरव्यू क्रैक करा देंगे। ये मेरे वर्ड्स हैं आपके लिए। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा टेलीफोनिक कॉल पे, आपके व्हाट्सएप पे, वेन एवर यू नीड मी आप मुझे कॉल करिए। डायरेक्ट आपसे बात करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। आई विल नेवर लेट यू डिमोटिवेट। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपको हेल्प करूंगा हर चीज में। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, बातें करनी है, जुड़ने के 3 सिंपल मेथड है। पहला एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम पे। व्हाट्सएप करिए उस नंबर पे, मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपको रिगार्डिंग डाउट्स एंड क्वेरीज। मैं बात करूंगा डायरेक्टली आपसे, आपको हेल्प करूंगा। जो क्वेरीज है मुझसे पूछ लीजिए। एंड देन इफ यू फील, आप सेशन को ज्वाइन करिए एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अभी हायरिंग काफी ऑल ओवर इंडिया में, ये पीक टाइम होता है हायरिंग का। अभी ऑप्शंस चल रहे हैं, चलेंगे अप्रैल में, मई में ऑप्शंस काफी मिलने वाले हैं आपको। इसको ऑप्ट कीजिए, इसको लीजिए, अपने फैकल्टी बनने का ड्रीम पूरा करिए। सेकंड, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप ज्वाइन करिए। वहां पे एवरी डे वी पोस्ट न्यू जॉब की अपडेट, जो काफी हेल्प करने वाली है आपको टू गेट योर ड्रीम जॉब एज सुन एज पॉसिबल। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। तीसरा, एक हमारा गूगल फॉर्म का लिंक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, तो उसको आप भर दीजिए। माई टीम विल गेट बैक टू यू, डाउट क्वेरी सॉल्व करेंगे आपके, आपको हेल्प करेंगे विथ ऑल योर डाउट्स एंड कंसर्न्स जो भी आपके हैं। देन इफ यू फील, अगर जिद है आपके अंदर, आइए मेरे पास, जुड़िए मेरे से, पाथ मैं दिखाऊंगा। आप एफर्ट्स डालिए, मिलके इंटरव्यूज डेफिनेटली क्रैक करेंगे। और रिसेंटली हमने एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, उस चैनल पे भी पोस्ट न्यू जॉब की अपडेट्स डेली बेसिस पे। आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके डेली बेसिस पे गेट जॉब की अपडेट, जो आपको काफी हेल्प करेगी टू गेट योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। सो अंकित, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे अगल बगल भी ऐसे लोग रहते हैं ना, जो लोग काफी डिमोटिवेट फील करते हैं। एक इंटरव्यू दिया आपने, 17-18 टेस्ट दिए थे, लोग यहाँ एक दो टेस्ट देते हैं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। उनके लिए क्या टिप्स है? बिकॉज आप बेस्ट पर्सन हो, आपने इतने एफर्ट्स किए हैं, इतने टेस्ट वगैरह दिए हैं। आप बताओ उनको हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, कैसे मोटिवेटेड रहें टू परफॉर्म गुड इन द इंटरव्यू, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बेसिकली मैं अपनी जर्नी से ना एक चीज सीखा हूँ, मैं सबको यही चीज सिखाऊंगा कि लाइक कि ना, मेरे को पता था कि मेरा 19 टाइम जाके क्लियर हुआ, उसका रीजन ये था कि मैं उससे पहले कम से कम 18 बार फेल हुआ। हाँ। 18 बार फेल होना जरूरी था मेरे लिए, तब जाके 19वीं बार मेरा पेपर, मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर मैं 18 बार फेल ना होता, मैं उसमें जो चीजें सीखी थी वो मैं ना सीख पाता, और ट्रू। 19वीं बार सिलेक्ट में ना हो पाता। ट्रू। तो गाइज, गाइज मतलब तुम हमेशा एफर्ट डालो, तुम्हारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं होने देंगे सर। तुम बस एफर्ट डालो, तुम्हें खुद नहीं पता, तुम एफर्ट डाल डाल के फेल हो के इतना सीख जोगे कि तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। ट्रू, 100% ट्रू। कहीं से बहुत बड़ी लर्निंग मिल रही है आपको अंकित से, कि फेलियर हमेशा सिखा के जाता है। हम क्या करते हैं, फेल होते हैं, हार जाते हैं, नहीं, वो लर्निंग है। हम लाइफ में या जीतते हैं या सीखते हैं। फेलियर हमको सिखाते हैं। और अंकित ने जैसे बताया कि अगर वो फेल ना हुए होते, वो कभी सीख नहीं पाते, अगर सीख नहीं पाते इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। तो आपके लिए भी ये लर्निंग है कि कभी डरिए मत, फेलियर लीजिए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, उससे सीखिए, देन इंटरव्यू क्रैक करिए, आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा। आप मेरे वर्ड्स लेके जाओ। आपसे जल्द मुलाकात आपकी एक नए वीडियो में। टिल दैट टाइम अप्लाई करते रहिए, मुझसे हेल्प लेते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए, पर आपको अपना पॉजिटिव पॉइंट प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव
दैट मैं जिद्दी हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ही करके दिखाऊंगा। हमको सपोर्ट करते रहिए, टच में रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए एंड चैनल को शेयर भी कर दिया कीजिए फ्रेंड के साथ, बिकॉज एवरी डे वी पोस्ट न्यू अपडेट्स जो काफी हेल्प करती है आपको आपके ड्रीम जॉब को दिलाने के लिए। हम इतनी एफर्ट्स करते हैं, सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन थोड़ा हाई होता है कि वी कैन मेक मोर गुड अपडेट्स फॉर यू इन फ्यूचर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय फॉर नाउ। टेक केयर गाइस।